हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल पढ़ रहे थे। ठीक है, याद ही होगा तुम लोगों को। तो मैंने जो बेसिक चीजें थी जो इसमें अप्लाई करने की थी वो सब मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम लोगों को याद होगा, कल भी बोला था मैंने, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था हमने, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ा था। उसी तरीके से हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पढ़ा, अब डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंटरवल में प्रॉब्लम क्या रहती है समझना थोड़ा सा। मान लो मैंने तुमको 2 से लेकर 10 के बीच में कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया और बोला कि चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल, ये बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 2 से 10 के बीच में सारे पॉइंट्स पे चेक करोगे। 2 से 10 के बीच में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक नहीं कर पाओगे। तो मैं तुमको एक वे बता रहा हूँ जिससे तुमको समझ में आएगा कि तुमको कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में लिख देता हूँ, पॉइंट्स टू बी चेक। ठीक है ना, मतलब जरूर तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैंने सिर्फ साइन एक्स लिख के दे दिया तो साइन एक्स तो यार हमेशा ही डिफरेंशिएबल रहता है, क्योंकि हमको पता है उसका ग्राफ स्मूथ बनता है। ठीक है ना तो बस वही सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो कहाँ कहाँ पे चेक करना। सबसे पहले तुम डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस करना। तुमको याद होगा ये पॉइंट तो मैंने पहले ही बोला, ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी बिफोर डिफरेंशिएबिलिटी। तो वहाँ वो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस होगा, जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है ना, ये रहता है द पॉइंट्स वेयर फंक्शन ब्रेक्स। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है, याद होगा 1 के पहले ये है 1 के बाद ये है, तो 1 पे चेक करना बहुत जरूरी है। 1 पे क्या होगा वो कोई कुछ नहीं बता सकता, तुमको चेक करके ही निकालना पड़ेगा। पॉइंट वेयर फंक्शन ब्रेक्स, ये सब तुमको कंटिन्यूटी में भी दिखाया था। ठीक है, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है ना, बाउंड्री पॉइंट्स पे जरूर चेक करना। बाउंड्री पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ मैं तुमको। 4th, ठीक है ना, इसमें एक बस एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो तुम अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े उन सारे फंक्शंस में किसी का भी ग्राफ में कॉर्नर नहीं आता है एक के ग्राफ को छोड़ के, मॉडुलस। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल रहता है? 0 पे। जब ये 0 होता है तो मैंने बोल दिया जब ये 0 होगा तो वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वहां पे तुम चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक यहीं पे हम लिख के खत्म करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है ना, बाउंड्री पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्या करते हो? ठीक है ना, अब तुम एक चीज सोच के देखो देखो यार लिख रहा हूं मैं, अ फंक्शन इज said to be differentiable in A से लेके B if it is differentiable at each and every point between A से लेके B। ठीक है ना, एक फंक्शन को हम ए से लेके बी के बीच में तब डिफरेंशिएबल बोलते हैं जब वो ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में हर एक पॉइंट्स पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो अब पूछोगे तुम ए और बी पे क्या करते हैं? एंड। ठीक है, अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ए और बी पे क्या करते हैं। ठीक है ना, अरे यार तुम एक चीज सोच के देखो, हम कैसे बोलते हैं एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश ए पॉजिटिव, अगर सेम आ गया तो हम बोलते हैं ए पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे लेकिन एफ डैश ए नेगेटिव तो निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये ए के पहले डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना, ए और बी के बीच में ही देखना है, तो ए नेगेटिव पे निकालोगे कैसे? तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सुनो एनसीईआरटी में लिखा है, हमें ना बाउंड्री पॉइंट्स पे कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस है तो हम बोल देते हैं बाउंड्री पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ में आया क्या? हम बाउंड्री पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे। A function is said to be differentiable in close bracket a से लेके b if it is differentiable at each and every point between a से लेके b and it is continuous at both the boundary points।
ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया ना? इसको मैं सिंपल से एक भाषा में लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि वी नेवर चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है ना, देखो, वी नेवर चेक डिफरेंशिएबिलिटी at boundary points. We always check continuity at boundary points. ठीक है, and if the function is continuous at boundary points, then it is also differentiable at those points। ठीक है ना, याद रखना हम लोग कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते बाउंड्री पॉइंट्स पे। ठीक है ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिफाइंड रहता है बाउंड्री पॉइंट्स की कंडीशन। मैंने वही लिख दिया है जो एनसीईआरटी में लिखा है कि हमको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया ना तुमको ये चीज? ठीक है, तो बस सवाल देखते हैं अभी। फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन f of x is equal to greatest integer of 2x plus mod of x minus 1 plus greatest integer of sin x for all x belongs to 0 से 2 पाई। ठीक है, देख लो, ये बस एक ही सवाल करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, ये तुम लोगों से नहीं पूछेगा। तुम लोग को अभी वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ही करना चाहिए। ठीक है ना, एक बार ट्राई मारो, नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है ना, स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस। ठीक है, हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे है डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि जहां जहां पे डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो मैं ये 2x देख रहा हूँ और sin x देख रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीग्रल पॉइंट से एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 2x का तुमको ग्राफ याद होगा, तो 2x का ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं आता है। ठीक है ना, y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना। sin x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से 2 पाई में यहाँ पे मिनिमा आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं ये कब इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा लिख रहा हूँ, 1/2 पे 1 पे, 3/2 पे 2 पे, 5/2 पे 3 पे, 7/2 पे 4 पे, 9/2 पे 5 पे, 11/2 पे 6 पे। ठीक है, 6 के आगे नहीं लिख रहा हूँ, जैसे 13/2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो 6.5 होता है, और 2 पाई इज 6, मतलब कितना होता है 2 पाई 6.28 होता है। तो बस यहीं तक लिख रहा हूँ। sin x के लिए लिख रहा हूँ, sin x कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, π/2 पाई, 3π/2 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 3π/2 लिख के कट कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी लिखा है वो ध्यान देना, 3π/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, इसलिए वो वाला पॉइंट मैंने कट कर दिया है। क्लियर है ना? ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, ये रब करता हूं मैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस कंप्लीट। ठीक है, यहीं पे टिक मारता हूँ, तुम मत मारना, मैं मार देता हूँ। द पॉइंट वेयर फंक्शन ब्रेक, फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, मतलब वो 1 से छोटे में ये डिफाइंड है, 1 से बड़े में वो डिफाइंड है, वो सब तो नहीं हो रहा है। ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री क्या है, एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या चेक करेंगे यहाँ पे क्या चेक करने वाले हो तुम? डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूस आएगा तो बोल देंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो f ऑफ एग्जैक्ट 0 निकालो, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 का 0, -1 का मॉड इज 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। ठीक है, एक ही बार में लिखूंगा ये भी। 2 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0 है ना। 2 इंटू 0 पॉजिटिव इज 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। यहाँ रखेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ रखेंगे तो 0 ही आएगा। साइन 0 0 होता है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो साइन भी थोड़ा सा बड़ा 0 से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये भी 1 आ गया। तो 0 पे तो आ गया ये कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड 0 पे कट कर लेता हूँ क्योंकि 0 पे ये आ गया है कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो मतलब डिफरेंशिएबल। अब मैं 2 पाई पे चेक करता हूँ, तो एफ ऑफ 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस 1 प्लस साइन 2 पाई। ठीक है, 4 पाई मतलब कितना होता है यार, 3.14 इंटू 4 कितना होता है ये 6 1 12.56, ये हो गया 12 प्लस ये तो 2 पाई माइनस 1 ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही है, साइन 2 पाई 0 0 हो गया, ये आ गया 11 प्लस 2 पाई। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पाई नेगेटिव निकालोगे, खूब सबको दिख रहा हो। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं ठीक कर दूंगा, एक सेकंड बस। ठीक है, तो ये तुम देखो ना 2 पाई पे कितना बन रहा था 12.56, तो 2 पाई नेगेटिव पे 12.56 से छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 12 ही रहेगा। यहाँ पे भी 2 पाई रखोगे तो 2 पाई माइनस 1 ही मिलेगा। यहाँ देख लेना, साइन 2 पाई क्या होता है 0, 2 पाई नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। ये आ गया यहाँ पे 10 प्लस 2 पाई, अलग अलग आया। देयरफॉर 2 पाई पे वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस आया है। ठीक है, दोनों लिख देता हूँ, ये हटाता हूँ, डिसकंटिन्यूअस प्लस नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैं यहीं पे इसको खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी के लिए मैं यहीं पे थोड़ा सा जगह बना के निपटा लेता हूँ। ये भी हो गया, बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक हो गया। लास्ट था y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स हो, तो पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो रहा है 1 पे, तो 1 पे तो हमने डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल बोल ही दिया, तो काय को चेक करने का हो गया काम। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आएगी नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ये रहा 16। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, गिनने में गलती हुई क्या, 1 2 3, अच्छा ये पॉइंट को मैंने 2 बार गिन लिया है। ठीक है ना, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, लिखना ही नहीं चाहिए था, बाउंड्री है वो। ठीक है ना, तो कितने आए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज 50। समझ में आया। देखो इस टाइप का सवाल आज तक IIT में नहीं आया है, तुम 41 ईयर उठा के देख लेना। ठीक है, आया भी होगा तो 1990s के पहले आया होगा। ठीक है, अब हमको इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो तुम इससे चिल रहो एकदम, ये सब नहीं पूछने वाले, बस मैंने पढ़ाना था इसलिए सब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम फंक्शनल इक्वेशन पढ़ के ये चैप्टर खत्म करते हैं, कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।